जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हम संगम काल को करा रखे हैं जो कि क्लास नंबर 10th में था। आज है क्लास नंबर 11th की बारी। तो क्लास नंबर आज है 11। पिछले वीडियो में हम 10 क्लास नंबर को करा रखे हैं और संगम काल भी हो चुका है क्लास नंबर 10 में। आज करने वाले हैं क्लास नंबर 11 में गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का है। इसको करने वाले हैं पूरा, जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को दोस्तों बता दें कि अभी हम जिस बुक से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं वो है लूसेंट का सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव वाला बुक। तो चलिए अभी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। अगला, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। अगला, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला, प्रयाग या इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। विल षड स्तंभ लेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। भित्ति स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। अगला, मंदसौर लेख किससे संबंधित है? बधु वर्मन से। मंदसौर लेख किससे संबंधित है? बधु वर्मा से। अगला, गुप्त शासन के दौरान की निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। अगला, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला, इतिहासकार पी एथिम्स ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। अगला, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त ने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। अगला, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अगला, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अगला, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। अगला, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। अगला, क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गुप्त काल। अगला, फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। अगला, सेतुबंध का रचनाकार प्रवेश सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वकाटक का। अगला, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। अगला, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से स्क्रोपम कहा गया? कोहोम स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त को स्क्रोपम कहा गया। कहाँ से? कोहोम स्तंभ लेख से। अगला, श्रीलंका के राजा मेघवर्मा के किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? बोधगया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मा ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। अगला, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को उन्मूलन करने के बाद। अगला, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के विशेष रूप से जारी किए थे। अगला, और क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26,
मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में। अगला, फाहियन और ह्वेन-त्सांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्य को देखा। अगला, धनवंतरी थे। धनवंतरी क्या थे? धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। अगला, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक्योकी में निम्न में से किसकी विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत का। अगला, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19। 16, 17 और 19। अगला, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला, क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के उपलक्ष्य में। अगला, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिशेष किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। अगला, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अगला, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। अगला, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, जो कि कुमार गुप्त ने स्थापना किया था। अगला, क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भूमि रास्व की दर थी उपज का छठा भाग। अगला, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। अगला, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने। अगला, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र के। अगला, क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविका निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। अगला, क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में। अगला, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी? गुप्त काल में। अगला, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा। अगला, अजंता गुफाओं के सिरिखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ या घाड़ में। अगला, गुप्त वंश ने 319 से 500 इस अवधि में शासन किया। अगला, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। अगला, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। अगला, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एड़न अभिलेख में। अगला, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक लगाइए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58,
गुप्तकालीन सिक्कों का स्वर्ग सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना से। बयाना भरतपुर से। अगला 59 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। अगला प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। सही है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ए भी सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ए आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, परंतु दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 61। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्र लिपि से। अगला गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। अगला विशाखदत्त क्या था? नाटक। विशाखदत्त पुस्तक में क्या था? नाटक। वारामिहिर क्या था? खगोल विज्ञान। वारामिहिर खगोल विज्ञान। चरक पुस्तक क्या था? चिकित्सक। ब्रहगुप्त क्या था? गणित। ब्रहगुप्त गणित। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। अगला कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। अगला वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग को। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। गुप्त वंश के पतन का ये नहीं था। गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था सत्ता के नियंत्रित के आंतरिक कलह। बाकी ये सब गुप्त वंश के का पतन का ये सब था, ये तीनों, बल्कि ये नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित किया? समुद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? समुद्रगुप्त ने। अगला वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। अगला गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम कम का संबंध है चिकित्सक से। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सक से। अगला क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त तांबा का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 72। समुद्रगुप्त कौन सा अभिलेख? पर्यायप्रस्थी अभिलेख। समुद्रगुप्त कौन सा अभिलेख? पर्यायप्रस्थी अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा अभिलेख? मेहरौली लोह स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त कौन सा अभिलेख? भित्ति स्तंभ लेख। बुधगुप्त कौन सा अभिलेख? पहाड़पुर ताम्रपत्र। अगला चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम मुंद्राय के प्रकार। कुमार देवी प्रकार मुंद्रा किसके काल में था? चंद्रगुप्त प्रथम के। बीना वादन प्रकार सिक्का किसके काल में था? समुद्रगुप्त के। चक्र विक्रम प्रकार किसके काल में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कार्तिकेय प्रकार किसके काल में सिक्का पे था? कुमारगुप्त प्रथम के। अगला चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा उपाधि ली? महाधीराज की। समुद्रगुप्त ने कौन सा उपाधि लिया? अश्वमेघ पराक्रम की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा उपाधि? परम भागवत की। स्कंदगुप्त ने कौन सा उपाधि लिया था? स्क्रोपम। अगला
चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी लिच्छवी जाति की थी, लिच्छवी की थी। और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दंता देवी। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती देवी, प्रभावती गुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 76, किस गुप्त शासक ने दक्षिणी पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। किस गुप्तकालीन शासक ने दक्षिणी पथों में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। अगला स्वर्वराजोच्छ्वास सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। अगला किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला आर्यभट्ट ने कौन सा रचना लिखा? आर्यभट्टिया। धन्वंतरि ने कौन सा रचना लिखा? नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त ने कौन सा रचना लिखा? ब्रह्म सिद्धांत। वारामिहिर ने कौन सा रचना लिखा? पंच सिद्धांतक। अगला और क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 भी आई है आज का। सुदर्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। अगला आज का BBI क्वेश्चन था। अगला भुक्ति प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। भुक्ति उपरीक विषय जिला विद्यापति, विषय जिला विषयपति। नगरपति। ग्रामिक। अगला कौन सम्मिलित नहीं है? महासभापति गज सेना का अध्यक्ष। महासभापति गज सेना का अध्यक्ष नहीं है, तो ये गलत है, बाद बाकी ये सब सही है। अगला क्षेत्र भूमि को क्या कहते थे? कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि को क्या कहते थे? निवास योग्य भूमि। अपृहत भूमि को क्या कहते थे? जंगली भूमि। खील भूमि को क्या कहते थे? कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। अगला क्वेश्चन नंबर 84, कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रयागप्रस्थी रविकीर्ति ये सम्मिलित नहीं है, बाद बाकी ये सब सम्मिलित है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सही सम्मिलित नहीं है? भृतहरि मेघदूत ये सम्मिलित नहीं है, बाद बाकी वांगभट्ट अष्टांग हृदय ये सही है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस कामांधक नीतिसार ये सही है, परंतु मृत भृतहरि मेघदूतम ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 86। श्रेष्ठ साहूकार। श्रेष्ठ कौन था? साहूकार। सार्थवाह कौन था? व्यापारी। कुलिक क्या था? शिल्पी या कारीगर। कायस्थ क्या था? लेखक। अगला मिहिर कुल का संबंध था हुन से। अगला कन्नौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाले थे मोखड़ी। अगला गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। अगला कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधकता के कारण। अगला पुंड्रवर्मन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्मन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 92,
प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इसमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रकन है। गुप्त काल के चित्रकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा में। बाघ गुफा को एलिफेंटा गुफा भी कहते हैं। बाघ या एलिफेंटा गुफा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? 10पुर शिलालेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? 10पुर शिलालेख में। अगला तो दोस्तों अब अगला नहीं है, ये 94 क्वेश्चन आप लोगों को गुप्त काल का करा रखे हैं। ये VVI क्वेश्चन है, गुप्त काल पूरा ही VVI। अगर आप लोगों को ये सब याद है तो रिवाइज हो ही गया होगा। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये क्लास नंबर 11 है। अगले क्लास में हम क्लास नंबर 12 में जो है हम गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश, गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश को कराएंगे, जो कि 647 ईस्वी तक का है। 647 ईस्वी तक का है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले क्लास में मिलते हैं क्लास नंबर 12 में। तब तक के लिए बाय बाय।